अगर आपको सुबह उठने के बाद भी थकावट जैसी लगती, सुस्ती लगती है और एनर्जेटिक फील नहीं होता है, तो ये नाश्ता आपके लिए है और आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए और खाइए और यकीन मानिए फ्रेंड्स, पूरा दिन आपको एनर्जेटिक फील होगा, थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और काफ़ी एनर्जी के साथ आप अपना दिन का सारा काम कर सकती हैं बहुत ही ईज़िली। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, इसमें कुछ ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं मैंने और बहुत ही सिंपली ये बन जाती है। तो चलिए बनाना सीखते हैं ये सिंपल सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, हेल्दी भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो इसमें मैंने लिया है कुछ 15 से बादाम और उसे मैंने भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच खसखस लिया है। इसे भी मैंने गर्म पानी में सोक कर लिया था, कुछ 1 से 1.5 घंटा के लिए मैंने इसे भी सोक करके रख लिया। तो हमें इन दोनों को मिला करके ग्राइंड कर लेना है। तो बिल्कुल बारीक हमें इसे ग्राइंड करना है। यहाँ मैं एक ग्राइंडर में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ये देखिए मैंने इसमें खसखस डाल दिया और यहीं पे मैं यहाँ पे मिश्री ले रही हूँ। तो मिश्री मैंने 1/4 कप लिया है। तो जितना मैंने यहाँ पे जो अंदाज मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से इतना मीठा परफेक्ट था फ्रेंड्स। अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप उसकी क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं मिश्री को। और अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप इसकी जगह शक्कर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक फाइन पेस्ट बना लिया है और एक बर्तन में मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और ये देसी घी है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगी तो यहाँ मैंने 1 बड़ा कप मखाने के लिए है और उसे हमें घी में रोस्ट करना। तो ये देखिए बिल्कुल धीमे आंच पे चारों तरफ से धीरे धीरे चला चला के हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए हो चुका है ये रोस्ट। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ और जिसमें मैंने मखाने फ्राई किए थे उसी में मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है। दूध जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 1/4 कप ओट्स ले रही हूँ। तो ओट्स को हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये 1 मिनट में ही बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाता है। तो फ्लेम यहाँ पे भी लो ही रहेगा फ्रेंड्स। और जैसे ही ये 1 मिनट हो जाएगा, ओट्स कुक हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया था ना मैंने खसखस और बादाम का, तो उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो मिश्री मैंने इसे इसलिए इसमें ग्राइंड कर ली थी ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए, क्योंकि मिश्री को घुलने में टाइम लगेगा और अगर ये पिसी हुई रहेगी तो ये जल्दी घुल भी जाएगी और कुक होने में टाइम नहीं लगेगा। तो बस टाइम बचाने के लिए मैंने मिश्री को ग्राइंड किया था, वैसे और कोई ख़ास बात नहीं है ग्राइंड करने की। तो अब जब ये हो गया मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। उसके बाद मैंने इसमें फ्राइड मखाने ऐड कर लिए। तो अब इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम ऑफ हो चुका है और बंद करके रेडी हो चुका है आपका हेल्दी सा नाश्ता। आपकी इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सेमी लिक्विड जैसा रखा है, ज़्यादा ढीला नहीं रखा है, क्योंकि ज़्यादा ढीले पर मुझे पसंद नहीं आता। ये हल्की सी कंसिस्टेंसी मैंने खीर की जैसी रखी हुई है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बन करके रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही लजीज भी लगता है और बहुत खाने के बाद इसे एनर्जेटिक भी फील होगा। आपकी सारी थकावट और बदन की जितनी भी सुस्ती है सब ख़त्म हो जाएगी। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है और बहुत सी सिंपल सी रेसिपी है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। आज का किचन टिप्स है। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कभी कभी कि हम दूध बॉयल कर लेते हैं फिर भी हमारा दूध फट जाता है। तो मिल्क की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा टिप बता रही हूँ, जो टिप्स हमारे दूध वाले ग्वाले भैया लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ नहीं करना, जब मिल्क बॉयल हो रहा हो तो उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला मीठा सोडा उसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके दूध लंबे टाइम तक नहीं फटेंगे और इस तरह आप अपने दूध को यूज़ कर सकती हैं।